हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन 72वां बीपीएससी, इसके अलावा बीपीएससी ट्री 4.0, बिहार एसएससी या फिर बिहार दरोगा या बिहार पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का कि मोचड़ी को जीआई टैग दिया गया है। हाल फिलहाल मोचड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो मोचड़ी है इसका संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान के जयपुर से इसका संबंध है। इसी मोचड़ी को जीआई टैग दिया गया है। मोचड़ी एक तरीके का जुतिया है, उसी को जीआई टैग दिया गया है। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लीजिएगा। जैसे जीआई टैग अधिनियम कब आया था? तो 1990 में आया था, यानी 1999 में आया था। ठीक है। और इसके अलावा ये लागू हुआ था 2003 में। जीआई टैग अधिनियम आया था 1999 में, लागू हुआ था 2003 में। लेकिन पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है। और जो जीआई टैग होता है ना, वो 10 साल के लिए दिया जाता है। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो 10 साल के लिए। तब मोचड़ी को जीआई टैग दिया गया, जिसका संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान से है। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है कि एंटेरोमिक्स, एंटेरोमिक्स क्या है? देखिए, एंटेरोमिक्स एक कैंसर के लिए एक टीका है, जिसको कि रूस ने लॉन्च किया है। ये एमआरएनए पे आधारित है। एंटेरोमिक्स क्या है? तो एक कैंसर का टीका है, जिसको किसने लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है। और ये है कौची? तो एमआरएनए पर आधारित एक टीका है। तीसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरीका से प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है। और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध करने के बाद जो वहां के जेनजी है वो हिंसक प्रदर्शन किए थे। तो ये घटना कहाँ पे घटित हुआ था? तो नेपाल में घटना हुआ था। ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरीका से प्रतिबंध करने के बाद वहां के जेनजी ने बिल्कुल हिंसक प्रदर्शन कर दिया था। तो नेपाल में ऐसा हुआ था। और जिस टाइम ये घटना घटा था, उस टाइम नेपाल के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो केपी शर्मा थे। केपी शर्मा ओली उस टाइम तत्काल प्रधानमंत्री थे। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद जैसी घटना घटी, घटना खत्म होने के बाद सुशील कार्की को बनाया गया। लेकिन फिर बाद में इलेक्शन हुआ, तो वहां पे बालेंद्र शाह जो है पीएम बन गया था। सोशल मीडिया को प्रतिबंध करने के बाद कहाँ के लोगों ने जो है हिंसक प्रदर्शन किया था? तो नेपाल के लोगों ने। अगला क्वेश्चन है कि सुनेत्रा पवार, ठीक है, सुनेत्रा पवार को है कहाँ की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो ये जो सुनेत्रा पवार है वो महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री बनी है। ऐसे याद रखिएगा ना कि महाराष्ट्र में इसके पहले दो उप मुख्यमंत्री थे, एक अजीत पवार थे, दूसरा एक नाथ शिंदे थे। लेकिन इनका जो है ना थी एरोप्लेन की दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हो गया था। इसके बाद इनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को जो है क्या बनाया गया? तो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा याद रखिएगा कि 15वां नंबर का उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन है। 15वां नंबर का उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधा कृष्णन। ये भी याद रखिएगा। सुनेत्रा पवार कहाँ की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो महाराष्ट्र की बनी है। किसके जगह पे? अजीत पवार के जगह पे। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस याद कर लीजिए, जैसे 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, 20 जुलाई को शतरंज दिवस, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, 20 जुलाई को शतरंज दिवस और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? याद से ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। पहले बात हो रहा है 86वां नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कहाँ पे हुआ है? तो कोचीन केरला में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? कोची में। अच्छा, तीसरा अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का बैठक कहाँ पे हुआ? तो ये भी कोची में ही हुआ है। तीसरा अंतर्देशीय, ठीक है, जलमार्ग विकास परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? कोची में। इसके अलावा डैम सेफ्टी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। और बायो एशिया 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है।
86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कोची में। अब तीसरा अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद बैठक कहाँ हुआ है? कोची में। डैम सेफ्टी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में और बायो एशिया 2026 का बैठक हैदराबाद में हुआ है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है? तो याद रखिएगा ना कि अलग अलग आबादी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 देखिए अलग अलग आबादी के अकॉर्डिंग पहला दिया जाता है 10 लाख आबादी पे। तो 10 लाख आबादी पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 का पुरस्कार इंदौर को पहले स्थान पे दिया गया और दूसरा नंबर पे जबलपुर। ये तो हो गया 10 लाख प्लस आबादी पे। अगर 3 से 10 लाख के बीच में आबादी है तो उसमें जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है अमरावती को पहला स्थान। उसके बाद 3 लाख से कम आबादी के लिए दिया गया है देवास को। तो सब याद रखिएगा 10 लाख प्लस आबादी हो तो सबसे टॉप में किसको दिया गया है? तो इंदौर को रखा गया है। और फिर 3 से 10 लाख की आबादी वाला में अमरावती को रखा गया है टॉप पे और 3 लाख से कम आबादी वाला में देवास को रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है? नए सीडीएस कौन है? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम है जो कि तीसरे नंबर के बने, अभी नया बने हैं। यही भारत के नए सीडीएस अभी एनएस राजा सुब्रमण्यम बने हैं जो कि तीसरे नंबर के हैं। इसके पहले अनिल चौहान थे और उसके पहले बिपिन रावत थे। इनका भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया था। तो भारत के नए सीडीएस बने हैं एनएस राजा सुब्रमण्यम जो कि तीसरे नंबर के हैं। दूसरा है अनिल चौहान, पहला है बिपिन रावत। ऐसे ये सब फैक्ट याद रखिएगा ना। जैसे नेवी के वर्तमान में हेड है कृष्णा स्वामीनाथन। नेवी के वर्तमान में हेड कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। और आर्मी के वर्तमान में हेड है धीरज सेठ। आर्मी के वर्तमान में हेड है धीरज सेठ। नेवी के वर्तमान में हेड है कृष्णा स्वामीनाथन। भारत के नए सीडीएस है एनएस राजा सुब्रमण्यम। दूसरा नंबर पे अनिल चौहान, पहला पे बिपिन रावत। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो विश्व का पहला जो है सिरेमिक अपशिष्ट पार्क खुर्जा यूपी के खुर्जा में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो यूपी के नोएडा में विकसित किया जाएगा। ये विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क का बात हो रहा है। विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। जेवर एयरपोर्ट कहाँ विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में किया गया है। और ये लॉन्च कौन करता है या फिर इसको लागू कौन करता है या उद्घाटन कौन करता है? तो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया है और नीति आयोग के मदद से। एक है राजा रणधीर सिंह का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से है। राजा रणधीर सिंह का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। चलिए तीसरे पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 44वां नंबर का एससीओ आरएटीएस की बैठक कहाँ पे हुई है? 44वां एससीओ का फुल फॉर्म ऐसे होता है संघाई सहयोग कॉरपोरेशन या संगठन, संघाई सहयोग संगठन। और इसी संघाई सहयोग संगठन का जो 44वां आरएटीएस यानी कि आरएटीएस एक आतंकवाद के लिए जाना जाता है इस संगठन। और इसी परिषद का बैठक जो है ना चोलपोन अता किर्गिस्तान में हुआ है। चोलपोन अता जो है किर्गिस्तान में एक जगह, यही में बैठक हुआ है। और इसका संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछता है। इसका मेंबर भारत 2017 में बना था। तो याद रखिएगा कि 44वां एससीओ आरएटीएस परिषद की बैठक कहाँ पे हुआ है? तो चोल पोल अता किर्गिस्तान में हुआ है। संघाई सहयोग संगठन का 10वां मेंबर कौन बना है? तो बेलारूस बना। और भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 2017 में बना था। इस सारा फैक्ट आपको याद हो गया होगा। 44वां एससीओ आरएटीएस परिषद की बैठक कहाँ पे हुआ? तो चोलपुर अता। ये अच्छा, आरएटीएस किस लिए जाना जाता है? आतंकवाद के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ब्लू बॉन्ड करने की घोषणा जारी करने की घोषणा किसने किया है? भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो सागरमाला वित्त निगम के द्वारा घोषित किया जाएगा या जारी किया जाएगा।
ठीक है। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड लागू करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो सागरमाला वित्त निगम के द्वारा। ऐसे याद रखिएगा ना कि भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो असम में। बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? असम में। ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्या है? रुद्रम 2 मिसाइल क्या है? तो रुद्रम 2 एक मिसाइल है और इस मिसाइल की विशेषता यही है ना कि हवा से सतह पर ही मार करेगा। तो रुद्रम 2 मिसाइल क्या है? तो हवा से इस सतह तक मार करने वाला एक मिसाइल है। इसके अलावा यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूएनजीए के 81वां सत्र का अध्यक्ष कौन है? 81वां सत्र का बात हो रहा है। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वां सत्र का अध्यक्ष है बांग्लादेश के रहमान। और 80वां का पूछे तो 80वां का हो जाएगा एना बेला, जो कि जिनका संबंध जर्मनी से है। यूएनजीए के 81वां सत्र का अध्यक्ष पूछे तो बांग्लादेश के रहमान, और 80वां सदस्य पूछे तो एना बेला, जो कि जर्मनी के हैं। और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है, और जो कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक भी हैं। ठीक है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये मेरा फोन नंबर है, जितना करंट अफेयर्स करवाते हैं उसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको पेड वाला पीडीएफ तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, दे देंगे आपको।